Allahu, Allahu, happy birthday to you. 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 Allahu, Allahu, happy birthday. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले हलवा खोरों की कुछ अजीबो गरीब वीडियोस। तो शुरुआत करते हैं महबूब पटाने के एक आसान नुस्खे से। तो एक सेकंड के अंदर आप जिससे चाहें उसको अपनी मुट्ठी में ला सकते हैं, जिससे चाहें। करना ऐसे है कि ये 5 उंगलियां हैं हाथ की, हर उंगली पर या मोती इसको बंद कर देने, फिर या मोती दूसरी बंद कर देनी है, फिर या मोती तीसरी बंद कर देनी है, फिर या मोती चौथी बंद कर देनी, फिर या मोती 5वीं बंद कर देनी है। जब ये करनी है तो जिसको आप अपना करीबी लाना चाहते हैं उसका दिल दिमाग जमीर पर उसका ख्याल होना चाहिए। फिर 5 मुट्ठी ऐसे बंद कर दें, जैसे बंद कर दें। अगर वो सामने खड़ा है तो उसके करीब जाकर इस तरह मुट्ठी खोल दें। अगर वो सामने नहीं आए तो फिर उसके घर की तरफ मुंह करके हाथ इस तरह करके खोल देना, इस तरह हाथ। ये 1 सेकंड आपको लगेगा, इतना मुजर्रब और ताकतवर वजीफा है ना, देखते रहेंगे। जहां पर बाकी कौमें जो है वो नई नई चीजें इजाद करते हैं, नई नई दवाइयां इजाद करते हैं, वहीं पर हमारे ये नमूने जो हैं ये टोपियां लगाते हैं, लंबी दाढ़ियां रखते हैं, खुद को पीर कहते हैं, उसके बाद इस्लाम और दीन के नाम पर ऐसे अजीबो गरीब नुस्खे बयान करते हैं। जिन नुस्खों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, दीन से कोई ताल्लुक नहीं, वही नुस्खे ये इस्लाम और दीन के नाम पर बयान करते हैं और खुद को पीर कहते हैं। पता है ये वीडियो मैंने कहां से लाई? ये वीडियो एक एक्स मुस्लिम ने पोस्ट की थी और वहां पर फिर गैर मुस्लिम और एक्स मुस्लिम हंस रहे थे, कह रहे थे कि देखो इस्लाम क्या कहता है, दीन क्या कहता है। और मेरा दिल कर रहा था कि मैं या अल्लाह कहकर 5 उंगलियां बंद करूं और मुक्का बनाऊं और फिर इसके मुंह पे मारूं 4-5 और कहूं कि किस जगह पे लिखा है, कहां लिखा है, तुमने जो बयान किया है कहां लिखा है। इस्लाम की किसी किताब में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ये जो बंदा है ये फ्रॉड है, ये झूठ बोल रहा है और इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर कोई एक्स मुस्लिम है या फिर गैर मुस्लिम है तो मेरे भाइयों इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। खैर चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये क्या है। तो मेरे भाइयों दरअसल कब्र परस्तों का एक कल तक मुश्किल कुशा था। जी हाँ, कल तक मुश्किल कुशा था। दरअसल यहाँ पर कब्र थी, मतलब कब्र नहीं थी वो, मतलब कह सकते हैं कब्र थी। मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि 1947 में जब बंटवारा हुआ तो यहाँ पर सिख रहते थे, तो उन्होंने जो अपना सोना चांदी था, माल था, दफन कर दिया यहाँ पर, ठीक है, और ऊपर से कब्र बना दी। उन्हें मालूम था कि मुसलमान कब्र के साथ नहीं छेड़ते, उसको नहीं खोलते, तो उन्होंने कब्र बना दी। लेकिन हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे कब्र परस्त वो खुश हो गए कि मार्केट में नया मुश्किल कुशा आया है, अब हमारी जो मुरादें हैं पूरी होंगी। तो उन्होंने इस पर एक बड़ी बिल्डिंग बना दी, एक इमारत बना दी। तो यहाँ पर आने लगे, चढ़ावे चढ़ाने लगे और यहाँ पर नजर न्याज पेश करने लगे, 11वें मनाने लगे और अजीबो गरीब जो इनकी रसूमात होती हैं वो यहाँ पर अदा करने लगे। और फिर सिखों को मालूम हुआ या फिर उन्हें पहले से खबर थी कि यहाँ पर हमारे बड़ों ने सोना चांदी जो था दफन किया था, यहाँ पर दफनाया था। तो वो रात के अंधेरे में आए और सोना चांदी निकाल के ले गए और ये लोग हैरान रह गए कि हमने इतनी बड़ी जो इमारत बनाई थी अब इसका हम क्या करें। तो शॉर्ट में बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर कभी कब्र थी ही नहीं, यहाँ पर सिखों ने अपना सोना चांदी दफनाया था और ये लोग उसे कब्र समझकर वहां पर माथे फोड़ रहे थे, वहां पर मन्नतें मांग रहे थे और कब्र से मांग रहे थे जो कब्र थी ही नहीं। मतलब ये लोग खजाने से खजाना मांग रहे थे। अगर इन लोगों ने थोड़ा बहुत खोज की होती या फिर खोल के देख लिया होता तो इन्हें खजाना मिल जाता। ये लोग अकल के अंधे हैं। अगर आप इनके हाथ में सोने का कटोरा देंगे तो भी ये लोग उसे भीख ही मांगेंगे। खैर कब्र परस्तों की बातें होती ही रहती हैं, लेकिन बात करते हैं ईमान वालों की। जी हाँ, ईमान वालों की। ये जो अंडा आपको दिखाई दे रहा है, आपको क्या लगता है कि इसकी कीमत क्या होगी? 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए या फिर 100 रुपए? जी नहीं, इसकी कीमत है 2,26,350 रुपए। जी हाँ, आपने सही सुना, 2,26,350 रुपए। इससे पहले कि आप ये सोचना शुरू कर दे कि ये कोई खास अंडा होगा, इसमें कोई खास बात होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक आम सा अंडा है जो आपके यहां भी मिल जाता है। तो दरअसल बात कुछ ऐसी है कि कश्मीर के सोपोर में एक मस्जिद बन रही थी। अब जिसके पास जो मयसर था उसने वो मस्जिद को दिया। तो किसी के पास पैसे थे उसने पैसे दिए, किसी के पास कपड़े थे उसने कपड़े दिए, अब जिसके पास बर्तन थे उसने बर्तन दिए। गरज की जिससे जो बन पाया उसने
वो दिया। तो एक गरीब खातून थी, उसने मस्जिद के लिए एक अंडा दिया, शायद उसके पास वही मैसर हो तो उसने वो दिया। फिर इन चीज़ों की बोली लगाई गई और जो बोली लगा रहे थे उनको भी ये मालूम था कि ये मस्जिद की चीज़ें हैं, तो उन्होंने अच्छी बोली लगाई। जैसे कि अगर कोई चीज़ 6,000 की थी उसको 12,000 दिए, कोई चीज़ 10,000 की थी उसको 20,000 दिए, कोई चीज़ 20,000 की थी तो उसको 40,000 दिए। हर किसी के दिल में यही था कि मस्जिद को पैसे जा रहे हैं, सवाब का काम है। खैर, जब एंड पर इस अंडे पे बात आई, जब इसकी बोली लगी, तो पहले इस अंडे को एक बंदे ने 10,000 में खरीदा और खरीदने के बाद पैसे देने के बाद इसे फिर से डोनेट कर दिया, कहा कि फिर से बोली लगाइए। उसके बाद एक बंदे ने 30,000 में खरीदा और खरीदने के बाद पैसे देने के बाद फिर अंडा मस्जिद को डोनेट कर दिया, कहा कि अब फिर बोली लगाइए। उसके बाद 40,000 में खरीदा और खरीदने के बाद पैसे देने के बाद फिर से इसे मस्जिद को डोनेट कर दिया। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने इसे खरीदा और खरीदने के बाद पैसे देने के बाद फिर से मस्जिद को डोनेट कर दिया। यहां तक कि आखिरी दिन इस अंडे की जो बोली लगी थी वो 70,000 लगी थी। उसके बाद ये अंडा उस शख्स को दे दिया गया। तो ये सारे पैसे जब जोड़े गए तो पता चला कि अल्लाह ने इस अंडे के जरिए मस्जिद को 2,26,350 रुपए दिलवाए हैं। अल्लाह ने हमें इसी दुनिया में दिखा दिया कि अगर मैं एक अंडे को 5 रुपए के एक अंडे को 2,26,350 रुपए दिलवा सकता हूं, तो जब मैं हश्र में खुद दूंगा, जब खुद दूंगा तो कितना दूंगा, तो उसका कोई हिसाब नहीं लगा सकता। तो इसीलिए जितना हो सके अल्लाह की राह में खर्च कीजिए। खैर, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस गरीब खातून पर और उस शख्स पर जिसने वो अंडा खरीदा और जो लोग वहां मौजूद थे उन पर और हम पर और पूरी मुस्लिम उम्मत पर रहम फरमाए और हमारे सारे गुनाह जो हैं वो माफ़ करे। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।